आपके साथ जाती कब बीमार बिस्तर से ही लिखा है। कान में आवाज शहजादी को एक खड़बड़ाहट उसने खड़े हुए भागे जैसे ही शहजादी की आवाज सुनी खड़बड़ाहट भागते हुए चले। माँ भी देखकर बीमार ही नहीं पाता था और आके सामने खड़ा हुआ ये वैसे क्या बात है, क्या बीमार डॉक्टर साहब चेक करिए, डॉक्टर ने लगाया सही है कुछ नहीं। हकीम साहब आगे बढ़े एकदम देखिए एकदम सही है। कहते हैं भाई साहब आज दवा पानी खुलाई देखी बिल्कुल सही। पहले तो कह रहे सही तो मेरे बीमार है, खाने में वाकई बीमार का डॉक्टर कह रहा हकीम कह रहा बैठ कह रहा है कहीं तो क्या पता बीमार नहीं हो कि ये बीमार है। कहा कि बीमार हो कौन सी बीमारी है, क्या उसका इलाज आपके पास है? मेरे पास नहीं है, जल्दी बताओ मेरा काम निकल पड़ा है। कहते शहजादी ऐसा कि मैं आपका आशिक हो गया। शहजादी तुम मेरे आशिक हो अब तुमने मुझको देखा पता इतने दिन पहले जब आप आई थी मैं ऊपर छुपा हुआ देख रहा था। क्या क्यों देखा तुमने, क्यों देखा? चलो कोई बात नहीं, बयान शहजादी पढ़ी लिखी थी। गौरशाद कहती बहुत अच्छी लिखी थी। कहती इस्लाम में पहली निगाह जायज है, नजर अव्वल हलाल। पहली निगाह किसी चीज को देखना हलाल है, क्यों भर के देख रहे हैं? नजर सानी सहमुल शैतान, दूसरी निगाह वो शैतान की जहां मुड़ के देखा हो गई गड़बड़। पहली जायज दूसरी हराम। कहा ठीक तुमने मुझे देख लिया कोई बात नहीं, आशिक तो मेरे कोई मसला नहीं, मेरा काम करो इश्क भी कर चुका नहीं, मेरा इश्क अलग रहता है वो क्या हम सही ऐसा कि आप मुझसे शादी करना है तुम्हें मजबूर। मैं शहजादी कैसे शादी नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता आपको शादी करने का। भाई मेरे से शादी नहीं हो सकती, मेरा शौहर है, मेरे बच्चे हैं तो उनको तलाक दीजिए, मुझसे शादी करिए। कहती खुदा ये कौन सा अज़ाब जो मेरे सर आन पड़ा। कहती परवरदिगार हर चीज तेरी मसलहत से खाली नहीं होती है, हतमन इसमें कोई ना कोई राज होगा। बहुत सोचा शहजादी ने कहती ठीक अच्छा मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, अपने शौहर से बात करती हूँ, मैंने उससे रात दे दिया कितने में रहेंगे बिल्कुल फिट एकदम सही हो गए। कहते अगर शादी कर लो बस चलो अभी हम काम करने चल रहे हैं। शहजादी कहती मेरी भी एक शर्त है। कहा वो क्या शर्त? क्या शर्त ये है कि तुम्हें इस मस्जिद में 40 दिन मोतकिफ होना पड़ेगा। ये कितने दिन का होता है? 3 रजब में रखते हैं और रमजान में 3 दिन का इस्तेमाल है। कहते तुम्हें 40 कहते शहजादी 40 साल मैं आपके लिए बैठा रहूँगा। ठीक ठीक। दूसरी शर्त क्या तुम्हें 5 वक्त की अपने आप इबादत से कहा कभी वो भी करो। तीसरी शर्त क्या जब तुम इबादत करोगे खुदा के अलावा किसी और का ख्याल नहीं होता, ये नहीं हो पाएगा। जहाँ जाता हूँ दरवाजे टकराता हूँ लगता है खड़ी हुई, जहाँ छूता हूँ जिधर जाता हूँ दिन भर आप दिखाई देते हैं, सोते उठते बैठते हर जगह आपका चेहरा, कुछ रखना चाहता हूँ लगता है आपका चेहरा आता है। क्या मैं तुम्हारे लिए शौहर से तलाक लेने के लिए तैयार हूँ और तुम मेरे लिए ये काम क्या? ठीक कहते बहुत तेज आती कहते कौन शहजादी को दिमाग में बैठे क्या कर रहा हूँ, कौन सी इबादत कर रही हूँ? क्या ठीक ठीक अल्लाह के लिए इबादत करती हूँ। आ गए काम पे लग गई, काम शुरू कर दिया। कहते अगर कोई इंसान खुदा की तरफ अगर एक कदम बढ़ाए तो खुदा 4 कदम आगे बढ़ाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मासूम की तरफ आप हाथ बढ़ाओ तो बढ़ के गले लगाते हैं। कहते अगर इंसान सिर्फ कोई काम करे तो खुदा उसके लिए रास्ते खोलता है। जिन्होंने इबादत शुरू अगले वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर मजा आने लगा, मजा आने लगा, इन्होंने नवाफिल पढ़ना शुरू कर और मजा आने लगा, तस्बीह तहलील और मजा, नमाज शब। कहते धीरे धीरे ये पूरे आबिद बन गए, ये इबादत में इनको मजा आने लगा। क्या शहजादी से पहले आती शहजादी आगे भागे आते आगे सामने खड़े तक देखा करते थे, आए हैं सब हुआ है, शहजादी से बातें कर रहे हैं। शहजादी ने पूछा कहा कि देखो मेरे शौहर ने इजाजत दे दी है तलाक लेने, वो तलाक ले ली इसलिए मेरा कहते हैं थोड़ी देरी में सोचा करके शहजादी ऐसा है कि अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ऐसा है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। खैरियत क्यों? ऐसा कि मैं किसी और का आशिक हूँ। इसके आशिक हो गए मौला रज़ा आपसे ज्यादा खूबसूरत जिसके आशिक हो गए, जिससे ज्यादा हसीन होगा, उससे भी ज्यादा खूबसूरत होगा। उससे ही है कौन? मुझे हंसी होने लगी, जलन हो रही है कौन? उससे
भी ज्यादा खूबसूरत, उससे भी ज्यादा हसीन जुमले सुनिएगा, इससे एक नतीजा लेंगे। तो ये कहते हैं शहजादी, मैं जिसका आशिक हुआ हूँ वो मेरा मौला है अली मौला, अली मौला। और मेरा